Hello students. Today I'll start with the topic cost, volume, profit analysis. And this is very important topic और इसमें से 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा. तो सबसे पहले ये बता दूं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है ये डिसीजन मेकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है. अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, इस डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑन फ्यूचर प्रॉफिट. ये जो प्रॉफिट है दैट योर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट एंड क्वांटिटी. वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी, मतलब हमने फ्यूचर प्रॉफिट्स पे इफेक्ट देखना है कि अगर कॉस्ट में कोई चेंज होता है या वॉल्यूम में कोई चेंज होता है तो उसका प्रॉफिट पे क्या चेंज होगा. तो दूसरा मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है अगर कोई प्रोडक्ट हमने ड्रॉप करनी हो. अगर हमारी फैक्ट्री में 4 to 5 प्रोडक्ट्स बन रही है, उनमें से कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है वो देखना हो. सेल्स मिक्स क्या करना है, कितना मटेरियल हमने कौन सा मिक्स का यूज़ करना है, वो के लिए हमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को यूज़ करते हैं. तो पहले जो कॉस्ट है यहाँ पर हमने दो कॉस्ट को यूज़ करना है, एक तो फिक्स कॉस्ट है, एक वेरिएबल है. अगर इन दोनों को क्लब कर दें तो ये बन जाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट. तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है विच इंक्लूड फिक्स एंड वेरिएबल पोर्शन. तो इस पूरे चैप्टर में 5 फार्मूलाज हैं और ये 5 फार्मूलाज अगर आपको याद हो गए तो पूरा चैप्टर आप कवर कर सकते हो. आज मैं आपको इसके 3 क्वेश्चन करवाऊंगा और जिससे आपके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे. मैं 3 क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना. तो सबसे पहला फार्मूला है मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन. तो मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन. और कुछ बुक्स कहती है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसका दूसरा फार्मूला भी लिख सकते हो, फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. प्लस माइनस क्यों लिखा? अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करोगे, लॉस हुआ तो माइनस करोगे, तो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन. तीसरी क्या बन सकती है और थर्ड क्या बन सकती है? अगर राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड. तो इक्वेशन क्या बनी? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. तो ये जो इक्वेशन है पूरे चैप्टर में यही इक्वेशन यूज होनी है और इसके बेसिस के ऊपर ही सारे क्वेश्चन हैं. तो अगर आपको ये क्लियर हो गई है तो मैं नेक्स्ट आपको पॉइंट करवा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल इसी को हम डिटेल में करते हैं. सेल्स है 1500 रुपीज़ में दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट है 700, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया दोनों का डिफरेंस 800. तो वेरिएबल कॉस्ट अगर हम सिर्फ कवर करते हैं सेल में से, फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं करते हैं, तो जो भी हमारा प्रॉफिट आता है इसको हम कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं. कुछ बुक्स में इसको लिखा गया कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, उसको ऐसे भी लिखा गया है. ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आप इसको कह सकते हो. फिर आ गया माइनस फिक्स कॉस्ट. अगर आप लेस करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट. ये दैट प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट. ठीक है, ये है पॉइंट. अगर आपके पास 1 साल की इंफॉर्मेशन दी गई है तो आपने इसको कैसे करना है. अब आ गया सेकेंड फार्मूला P/V रेशो. इसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑब्लिक वॉल्यूम रेशो और इसको दूसरा नाम दिया गया कंट्रीब्यूशन रेशो और C/S रेशो, कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक सेल्स रेशो. तीनों में से कुछ भी लिखा हो तो जो मैं अभी बताने वाला हूँ यही फार्मूला आपने अप्लाई करना है. एक चीज़ याद रखना, अगर तो 1 साल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है सिर्फ 1 ईयर की, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 ईयर की इन्फॉर्मेशन है तो फार्मूला क्या लगना है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100. तो मतलब क्या बना यहाँ पर? जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 800 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100. जो भी आंसर आएगा वो आपकी पीवी रेशो आ जाएगी परसेंटेज में. फिर आगे अगर आपके पास 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, 2 ईयर्स मतलब लेट दिस इज योर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में सेल है 1800 और ये आ गया लेट 700 ही है, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया तो ये आ गया 1100 और फिक्स कॉस्ट आपके पास है 600 तो प्रॉफिट आ गया 500. तो मैंने क्या पॉइंट लिखा? अगर 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल. तो प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ अभी? 200 रुपये. सेल में कितना चेंज हुआ? 300 रुपये इंटू 100. तो ये आपकी प्रॉफिट ऑब्लिक वॉल्यूम रेशियो आ जाएगी. तो ये 2 फार्मूलाज अभी क्लियर है. फर्स्ट मैंने बताया मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन, सेकंड मैंने बताया P/V रेशो, कंट्रीब्यूशन रेशो एंड कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक सेल्स रेशो. ये 1 ईयर के लिए कैसे करना है, 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन होगी तो आपने कैसे करना है, ये प्लीज़ एक बार नोट डाउन करना है कॉपी पे. उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट समझना है. फिर थर्ड फार्मूला क्या है? थर्ड फार्मूला आपको दिया गया है यहाँ पर. पहला पॉइंट है थर्ड, ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स. अब इसके काफ़ी फार्मूलाज हैं क्वेश्चन में, जिसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा वो आपने फार्मूला लगाना है. ब्रेक इवन के लिए हमने याद करना है कि जो एज आपने पॉइंट देखा है, न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट लिखा है और डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू यूनिट.
अगर आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ डिवाइड, मैंने लिखा पर यूनिट के साथ डिवाइड करते हो तो आंसर आपका यूनिट्स में आएगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ जाएगा। और अगर फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय पीवी रेशियो करते हो, पीवी रेशियो जो हमने अभी पीछे निकाली थी सेकंड क्वेश्चन फॉर्मूला में, तो आपका आंसर आएगा रुपीज़ में आएगा। अगर आप फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू सेल करते हो तब भी आंसर रुपीज़ में आएगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कितने रुपीज़, मतलब 1,00,000 रुपये के ऊपर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। फिर है नेक्स्ट, अगर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन इन रुपीज़ में करते हो इंटू 100 करते हो तो ये परसेंटेज आए, मतलब इतने परसेंट पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, और क्या है, टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर आप करते हो तो भी आंसर आपका ब्रेक इवन सेल आ जाएगा। अब मेन क्वेश्चन आता है व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नेक्स्ट फॉर्मूला है, तो फोर्थ फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालनी है। मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट मार्जिन आपने रखना है। तो पहला फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला सारे सेम है, अगर आप न्यूमरेटर को चेंज कर दोगे, ठीक है, फिक्स कॉस्ट की जगह पर प्रॉफिट लिख दो बस, बाकी सारे फॉर्मूला सेम है। आप चेक कर लो, अगर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हो तो आंसर आपका यूनिट्स में आएगा, अगर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करते हो तो आंसर आपका रुपीज़ में आएगा कि कितना रुपीज़ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। अगर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल करते हो तो भी रुपीज़ में आएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इन रुपीज़ में करते हो इंटू 100 तो परसेंटेज में आएगा, या टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल करते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। देखो फॉर्मूला वही है, वहाँ पर ऊपर फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पर ऊपर प्रॉफिट है। तो ये चार फॉर्मूलाज क्लियर है। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, सेल्स टू अर्न अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। ये पॉइंट क्या बताता है कि कंपनी कहती है कि हमें इतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो बताओ हम कितनी सेल्स करें, कितना इतना प्रॉफिट, ये दिया गया होगा आपको कि डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट पे कितनी सेल करें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो ब्रेक इवन सेल है, ये वाली ब्रेक इवन सेल वाला, इसके और इसके फॉर्मूले जो न्यूमरेटर है उन दोनों को क्लब कर दोगे तो आपका लास्ट वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला बनेगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल, तो आपका आंसर रुपीज़ में आएगा। और फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करोगे तो भी आंसर आपका रुपीज़ में आएगा, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो भी आपका आंसर यूनिट्स में आएगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जो मेन पॉइंट है कि मैंने आपको जो करवाना है सेवन्थ क्वेश्चन, ये पहले 5 फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए, अब 7th क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अब ये 7th क्वेश्चन पे हमने सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, जो हमने ये पहले 2 किए, फिर नेक्स्ट वाले ये 2 किए हैं, और ये सभी के ऊपर ये अप्लाई करना है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। अभी 7th क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, सेल्स है 5 लाख रुपीज़, फिक्स कॉस्ट है 3,37,500 है, वेरिएबल कॉस्ट है 3,75,000, प्रॉफिट दिया हुआ 87,500। पहला पॉइंट पूछा है पीवी रेशियो निकालो, तो पीवी रेशियो के लिए मैं सोल्यूशन आपके साथ ही कर रहा हूँ, आप सॉल्व करना साथ साथ में क्वेश्चन नोट डाउन करके या बुक से ही साथ। तो पहले निकालो कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा अगर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे, तो सेल कितनी है 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 3,75,000, तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा 1,25,000। तो ये 1 साल की इन्फॉर्मेशन है, तो अगर 1 ईयर की इन्फॉर्मेशन है तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, तो फॉर्मूला क्या बना, पहला पॉइंट आ गया P/V रेशो जो पूछा गया क्वेश्चन में, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन है 1,25,000 एंड सेल्स है 5 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। तो पहला आंसर आ गया आपका, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या पूछा गया है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट, अब देखो मैंने इतने फॉर्मूलाज आपको लिखवाए थे, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, रुपीज़ में और परसेंटेज में निकालना है। तो यूनिट्स में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन यूनिट्स वाली नहीं है, तो हमने ये इसको किस फॉर्म में निकालना है, इसको हमने निकालना है रुपीज़ फॉर्म में। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो ये हमने पढ़ा था। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है, फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है 37,500 डिवाइड बाय पीवी रेशियो है 25/100, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000।
और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपके पास पूछा गया है, ये आ गया रुपीज़ में आ गया, तो आपने लिखना भी है रुपीज़ में आया या यूनिट्स में आया। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट नेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹6 लाख। अब आपसे पूछा गया है कि नेट प्रॉफिट बताओ कितना होगा अगर सेल्स आपके पास होंगी 6 लाख रुपीज़। तो हमें सेल्स पता है, सेल्स है 6 लाख। पीवी रेशियो हमेशा सेम रखनी है आपने, तो पीवी रेशियो थी 25%, ठीक है। तो अगर पीवी रेशियो 25% है तो 6 लाख का 25% आप कर लो, तो ये आ जाएगा 6 लाख इंटू 25%, 1,50,000। तो मतलब हमें ये पता है कि कंट्रीब्यूशन आ गया 6 लाख इंटू 25%, दैट इज 1,50,000। अगर कंट्रीब्यूशन पता है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन पता है 1,50,000 है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास सेम है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 37,500, तो दैट इज इक्वल टू 37,500 प्लस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1,12,500। तो ये पॉइंट आपका ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या पूछा गया, फोर्थ पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपसे पूछी गई है व्हेन सेल्स आर ₹6 लाख। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट। तो देखो सिंपल सा पॉइंट है, सेल्स पता है तो पीवी रेशियो भी पता है, ठीक है। तो पीवी रेशियो कितनी है, 25%, तो कंट्रीब्यूशन निकाल लो। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 6 लाख इंटू 25%, तो 6 लाख का 25% आ गया 1,50,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पर सेल 7 लाख थी एक्चुअली, तो चलो मैंने 6 लाख के अकॉर्डिंग कर लिया, ये भी 6 लाख के अकॉर्डिंग है और ये भी 6 लाख के अकॉर्डिंग है। तो ये आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया 1,50,000। इसका मतलब प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000 माइनस जो अभी हमने ऊपर किया 37,500, तो ये आ गया 1,12,500। एक्चुअली क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में जहाँ यहाँ पर सेल थी 7 लाख, मैंने 6 लाख के अकॉर्डिंग कर दिया। अब प्रॉफिट आ गया, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, यही पॉइंट हमने किया था। तो प्रॉफिट है 1,12,500 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 25 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू ₹4,50,000। तो ये भी आपका आंसर आ गया। फिफ्थ पॉइंट है सेल्स रिक्वायर्ड, ये लिखा हुआ देखो, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। इसका मतलब हमें डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें डिजायर प्रॉफिट दिया हुआ, तो डिजायर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमसे निकालनी है सेल्स, तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने डिजायर प्रॉफिट का, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो पता है हमें, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आ गई 37,500, डिजायर प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1 लाख और पीवी रेशियो है 25%। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5,50,000। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें 5.5 लाख की सेल करनी पड़ेगी, तो हमें जाके 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट है जो 6th पॉइंट, एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एन इंक्रीज ऑफ ₹4,000 एनुअल इन द सेल्स मैनेजर सैलरी। इसका मतलब एनुअली हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, ये पॉइंट याद रखना। यहाँ पर हमारी क्या चीज़ बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। तो बताओ कितनी सेल हम एडिशनल करें सो दैट हमें इतनी कॉस्ट बढ़ाने से बताओ कितनी सेल हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब प्रॉफिट पे कोई चेंज नहीं है, फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 6 पॉइंट के लिए, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी, देखो फिक्स कॉस्ट पहले थी 37,500,
तो मैंने लिख दिया 37,500। कितनी और बढ़ रही है? और बढ़ रही है 4,000। इसका मतलब टोटल बढ़ी 41,500। ठीक है। हमसे क्या पूछी गई है? सेल। तो क्वेश्चन रिवर्स चलेगा। इसका मतलब प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है, प्रॉफिट कहता है सेम रखना है, तो सेल बतानी है हमने कितनी करे, प्रॉफिट सेम रखना है। तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अगर फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दे तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 41,500 प्लस 87,500, तो ये आ गया 1,29,000। अब कंट्रीब्यूशन आ गया, तो आपसे पूछी गई है सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, देखो अब कंट्रीब्यूशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पीवी रेशो पता है? पीवी रेशो है 25%। क्लियर? तो हम क्या निकालते थे? अगर पीवी रेशो का फॉर्मूला देखा जाए, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो पीवी रेशो भी पता है 25% है, कंट्रीब्यूशन भी पता है 1,29,000 है, सेल निकाल लो। इंटू 100 यहाँ पर नहीं करना फिर दोबारा, अगर यहाँ पर 100 कर दिया तो यहाँ पर नहीं करने की जरूरत। तो आपके पास सेल्स आ जाएगी दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 5,16,000। तो आपसे क्या पूछा गया था? बताओ कितनी एडिशनल सेल करें। कितनी सेल थी पहले? 5 लाख। अब कितनी कर रहे हो? 516। तो एडिशनल सेल है रुपीज़ 16,000। तो इसको एक बार प्लीज़ ये क्वेश्चन को आपने एक बार देखना है 7 और 7 से पहले या 7 के बाद काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम लाइन पे हैं। अब मैं करवा रहा हूँ, ये मैंने अभी आपको करवाया था। अगर आपके पास 1 साल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल वाला फॉर्मूला लगाना है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपके पास 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि अगर आपके पास ईयर 1 में सेल्स है 1,20,000, ईयर 2 में सेल है 1,40,000, उसका प्रॉफिट है पहले साल का 8,000, दूसरे साल का 13,000। और फिर पूछा गया है कैलकुलेट करो पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, और प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज इक्वल टू 1,80,000 एंड एमओएस क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द सेकेंड ईयर ओनली, और सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 12,000। अब 2 ईयर्स का है, पहला पॉइंट पूछा है पीवी रेशो, तो पहला पॉइंट करते हैं हम। पीवी रेशो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 5,000। चेंज इन सेल कितनी है? 20,000 इंटू 100। तो ये आ गया आपके पास 25%, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन पॉइंट पूछा नहीं किस ईयर का, तो आप सेकेंड ईयर का निकाल दो, ठीक है, सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट पहले निकालनी पड़ेगी। तो सेकेंड ईयर का मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का भी निकाल सकते हो। सेकेंड ईयर के लिए हमें पहले चाहिए फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना है उसका हमें पता नहीं है। देखो सेल कंट्रीब्यूशन निकालो, सेल्स है 1,40,000 इंटू पीवी परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 35,000 आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन अगर 35,000 है, फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता, तो प्रॉफिट कितना है? 13,000 रुपये दिया हुआ है सेकेंड ईयर का, चेक कर लो। तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी सेकेंड ईयर की आपके पास 22,000। अब पूछा गया ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर रुपीज़ में आएगा क्योंकि यूनिट्स नहीं है डाटा, तो उसमें निकालना पड़ेगा 22,000 डिवाइड बाय 25% इंटू 100 पीवी रेशो, तो ये आ गया रुपीज़ 88,000। तो मैंने आपको बताया पहले 5 फार्मूलाज को आपने अच्छे से पढ़ना है। अब आ गया थर्ड पॉइंट, ध्यान से पढ़ो, इसमें देखो कौन सा फार्मूला लगना चाहिए। यहाँ पर लगना चाहिए प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 1,80,000। कहता प्रॉफिट निकालो जब सेल 1,80,000 की हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे हम अगर सेल होगी 1,80,000। तो मैं ये लिख रहा हूँ थर्ड पॉइंट पहले, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज़ 1,80,000। इसका मतलब पीवी रेशो सेम है, सो पीवी रेशो इज इक्वल टू 25%, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन निकालो, सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 25%, तो ये आ जाएगा 1,80,000 इंटू 25%, 45,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। पूछा गया प्रॉफिट कितना होना चाहिए, तो कंट्रीब्यूशन क्या होती है? फिक्स कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन है 45,000 और फिक्स कॉस्ट आपने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी फिक्स कॉस्ट? 22,000। ये पॉइंट था ना, 22,000 आपने निकाली थी। प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 23,000 रुपीज़। क्लियर है इतना पॉइंट? नाउ फोर्थ पॉइंट पूछा गया है, बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का पूछा गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आप चेक करना, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी यहाँ पर। सेकेंड ईयर में सेल्स ही 1,40,000, प्रॉफिट था 13,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा गया, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेकेंड ईयर के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता था? हाँ जी, क्या होता था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो प्रॉफिट तो हमें पता है 13,000 रुपये दिया हुआ है और पीवी रेशो कितनी है? 25%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 52,000। फिफ्थ पॉइंट, इसका लास्ट है। ये पॉइंट दिया हुआ है, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़। अब इसमें बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पांचों फॉर्मूले में से कौन सा होगा? फिफ्थ फॉर्मूला पूछा गया, सेल्स बताओ कितनी होगी अगर प्रॉफिट इतना होगा, इसका मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट है। तो डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो इनटू 100। तो फिक्स कॉस्ट 22,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, पीवी रेशियो 25% है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि अगर आप 1,36,000 की सेल करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो आपके 20 तक तकरीबन ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, 2 इयर्स वाले, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करना है। मतलब ये मैंने क्वेश्चन बता दिए, 20 तक आपके हो जाएंगे। अब मैं एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ 30th, और ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है 15 मार्क्स में। तो क्वेश्चन पहले समझ लो। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 14 लाख, सेल्स दी हुई है 40,50,000। ठीक है, उसके बाद मटेरियल दिया हुआ है 120 पर यूनिट, लेबर 30 पर यूनिट, ओवरहेड 12 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 270 पर यूनिट। अब अगली लाइन में लिखा है ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग ईयर। फोर्थ कमिंग ईयर मीन्स अगर फ्यूचर में हमारे पास जो पॉइंट था कि फोर्थ कमिंग ईयर में वर्कर्स विल बी एंटाइटल्ड टू वेजेस इंक्रीज, वेजेस बढ़ जाएंगी 10%, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड बढ़ जाएंगे इतने परसेंट से। तो कैलकुलेट करने को क्या कहा गया है? क्या ये पॉइंट कहा गया है? क्या बताओ न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है पर यूनिट इन द फोर्थ कमिंग ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर में, इफ द करंट पीवी रेशियो इज टू मेंटेन। तो मैं इसको ना पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, इसको प्लीज ध्यान से समझना, इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लिखो करंट ईयर, फिर लिखो फोर्थ कमिंग ईयर। पहले मैं पॉइंट लिखता हूं कि करंट ईयर में क्या क्या है। करंट ईयर में सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 270 और उसकी वैल्यू है 40,50,000। यही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर यूनिट्स कितने थे, तो क्या मैं यूनिट्स निकाल सकता हूँ? 40,50,000 डिवाइड बाय 270, तो ये यूनिट्स आ जाएंगे 40,50,000 डिवाइड बाय 270। तो ये आ गया 15,000 यूनिट्स का डाटा दिया हुआ है ये, इसका मतलब ये हुआ 15,000 यूनिट्स। पॉइंट क्लियर हुआ? 40,50,000 डिवाइड बाय 270। अब इसमें से लेस क्या करनी है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें गिवन है ऊपर पढ़ो, मटीरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। मटीरियल पर यूनिट कितना है? 120 रुपये, और लेबर कितनी है? 30 रुपीज़, ओवरहेड कितनी है? 12 रुपीज़। तो अगर सेलिंग प्राइस में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया जाए तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 108 पर यूनिट। ठीक है, अगर आप इसको 15 या यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। वो आपकी वैल्यू निकालनी चाहते हो तो वैल्यू निकाल लो, 15,000 इंटू 108, तो ये आ गया 16,20,000 माइनस फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हमें रुपीज़ में दी हुई है 14 लाख, तो प्रॉफिट आ गया रुपीज़ में 2,20,000।
तो यहाँ पर पता चल गया कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, तो प्रेजेंट की पीवी रेशियो निकाल लो। एक साल का डाटा है ना, तो एक साल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है 16,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है 40,50,000 इनटू 100। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 16,20,000 डिवाइड, तो ये आपके यहाँ पर आ जाएगा 40%। तो आप चेक भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 40,50,000 परसेंटेज 40% आ गया। तो मैंने पहले करंट ईयर का प्रॉफिट निकाला, करंट ईयर की पीवी रेशियो निकाल ली। तो अब आ जाओ फोर्थ कमिंग ईयर में। फोर्थ कमिंग ईयर में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, जो चेंजेस हुई हैं पहले वो लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखा था, कहता वेजेस बढ़ जाएंगी 10%। तो लेबर है, ये कहता 10% बढ़ा दो प्लस 10%, तो कितना हो जाएगा 33 रुपीज़ पर यूनिट। फिर क्या बढ़ाया, मटेरियल बढ़ जाएगा 7.5%। तो मटेरियल अगर 7.5% देखा जाए तो कितना हो जाएगा, मतलब 120 प्लस 7.5%, ये आ जाएगा 129। अगर इसमें प्लस 7.5% जोड़ दें तो 129 पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड कितने से बढ़ जाएंगे 5%। तो ये वेरिएबल ओवरहेड है, तो ये बढ़ गए 5% से प्लस 5%, तो मतलब 12 प्लस 5%, तो ये आ गया 12.6 पर यूनिट। तो अगर ये सारी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 126 12.6 प्लस 33 प्लस 129, तो ये आ गया 174.6। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस में कुछ नहीं बताया हुआ। फिर बताया फिक्स कॉस्ट भी बढ़ा दो, कहता फिक्स कॉस्ट थी 14 लाख, कहता 3% बढ़ा दो। तो 14 लाख प्लस 3%, तो ये आ गई 14,42,000। अभी मैंने सिर्फ डाटा बनाया, मैंने अभी जो पॉइंट पूछे थे वो सॉल्व नहीं किए। तो जो जो चीज़ें इंक्रीज डिक्रीज हुई वो मैंने कर दिए और यहाँ पर डाटा आ गया। अब आते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ना, न्यू सेलिंग प्राइस बताओ इन दी फोर्थ कमिंग ईयर। इस साल में सेलिंग प्राइस तो पता नहीं है, न्यू सेलिंग प्राइस बताओ फोर्थ कमिंग ईयर में इफ द करंट पीवी रेशियो इज टू बी मेंटेन। पीवी रेशियो चेंज नहीं करनी, तो प्लीज ध्यान से सुनना, ये पहला पॉइंट, इफ करंट PV ratio is to be maintained। करंट PV रेशियो कितनी थी, ये देखो हमने अभी निकाली थी 40%, तो मैंने लिख दिया कि 40%। अब आप ये बताओ, सिंपल सा पॉइंट है, हमने स्टार्टिंग में ये पॉइंट किया था ये वाला। अगर मैं ये कहूँ कि कंट्रीब्यूशन, ये वाला कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं परसेंटेज बताऊँ, टोटल सेल होती है 100%, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है 30%, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी भी 70%। अगर यहाँ पर ये सेल 100% है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 40%। ये पॉइंट क्लियर है। तो कंट्रीब्यूशन को पीवी रेशियो भी तो कहते हैं, कंट्रीब्यूशन रेशियो को, ठीक है, वो पीवी रेशियो भी कहते हैं हम इसको। तो इसका मतलब अगर पीवी रेशियो 40% है तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट होगी, इसका मतलब सेल्स टोटल मिला के 100% होगी। डन। तो कहा था कि करंट पीवी रेशियो मेंटेन करो और बताओ फोर्थ कमिंग ईयर की सेलिंग प्राइस कितनी है। तो न्यू सेल्स प्राइस ऑफ फोर्थ कमिंग ईयर, ये ध्यान से सुनना मुझे पॉइंट। इसका मतलब करंट ईयर में, फोर्थ कमिंग ईयर में वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट है 174.6। इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है 60% को, ये वाला हमने पॉइंट किया। तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगी देखो, 174.6 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कि आपके पास 291 रुपीज़ पर यूनिट सेलिंग प्राइस होगी करंट ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ध्यान से पढ़ना सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग ईयर सो एज टू यील्ड द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज इन द करंट ईयर। यहाँ पर बताया गया है कि करंट ईयर में का जो प्रॉफिट था फोर्थ कमिंग ईयर में सेम रखना है, अज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल नॉट बी इंक्रीज।
सेलिंग प्राइस भी चेंज नहीं करनी और प्रॉफिट भी सेम रखना है। इसका मतलब प्रॉफिट कहता है पहले वाला ही रखना है। प्रॉफिट कितना था 2,20,000, ये सेम रखना है। और क्या सेम रखना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं करनी, 270 ये चेंज नहीं करना। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट फोर्थ कमिंग ईयर की लेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट फोर्थ कमिंग ईयर की कितनी थी 174.6। और इसका मतलब फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी, फिक्स कॉस्ट भी चेंज कितनी होगी 14,42,000। सेकेंड पॉइंट में सिर्फ यही लिखा था कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं करना एंड आपने सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रखना है। तो ये दो चीज़ें, बाकी सब कुछ चेंज करना है। तो पहले कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लो, 270 माइनस 174.6, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 95.40। अब आप ध्यान से सुनना, पूछा गया था नंबर ऑफ यूनिट्स पूछे गए हैं, टू बी रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड। प्रॉफिट पता है तो दैट इज सेल्स टू अर्न अ डिजायर, सेल्स के यूनिट पूछे गए हैं। तो फॉर्मूला क्या लगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने आपको ये लिखवाया था यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा तो यूनिट्स में आंसर आएगा, फिफ्थ फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ गया फिक्स कॉस्ट है 14,42,000, डिजायर प्रॉफिट है 2,20,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 95.4। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे अगर, आंसर इज 17,421.38 यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ फ्रैक्शन में नहीं होते तो हम लिखेंगे 422 यूनिट्स। सो प्लीज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान से समझना और पिछले फॉर्मूलाज को भी ध्यान से देखना। थैंक यू वेरी मच।